भक्ति से आशय विनम्रता से है। जब मनुष्य का अहंकार शून्य होकर गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है तो वह अवस्था भक्ति कहलाती है। विनम्रता कहती है कि हम तो उस निराकार सत्य परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते, तो इस संसार में ही जो परम की भक्ति करता हो हम उसी के सामने झुक जाएंगे और हम मोहब्बत भी कर लेंगे उससे, क्योंकि वो परम से आशिकी करता है। अतः यहाँ गुरु से आशय उस व्यक्ति से है जो ज्ञानी है, जो सत्य परमात्मा के खातिर ही जीवन जी रहा है। परमात्मा तक पहुँचने का रास्ता गुरु से होकर के जाता है, इसलिए गुरु की भूमिका इतनी बढ़ जाती है कि बिना उसके परम सत्य तक पहुँचना नामुमकिन है। इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर मनुष्य जंगलों में होता, जानवरों की भांति उसे कोई शिक्षा नहीं मिलती, तो वह भी एक पशु ही हो जाता। जैसा कि हम प्रकृति की आदिम अवस्था में थे, पर चूंकि गुरु हमें ज्ञान देकर अंततः हमें इस संसार से अपने कष्ट और बंधनों से मुक्ति के लिए परमात्मा तक पहुँचाने में मदद करता है, अतः अपने आप को गुरु को जिसने समर्पित कर दिया, फिर उसके लिए परमात्मा तक पहुँचने के द्वार सीधा खुल जाते हैं। जब मन बाकी दिशाओं को छोड़कर मात्र एक दिशा में ध्यानस्थ हो जाए, यह भक्ति कहलाती है। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि हम ध्यान करें भगवान का और साथ में पड़ोस में क्या चल रहा है इस पर भी बराबर की नजर बनाए रखें। अतः जब तक आपके जीवन में एक को छोड़कर बाकी कई चीजें हैं, तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति के लिए आवश्यक है कि हम उसे दिल दे दें जो जरूरी है। बाकी चीजें फिर आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। आपने प्रेमी चुन लिया है, अब राह चलते कोई भी मिले आप उसे तो दिल नहीं दे सकते। बस यही है, जब आपका मन उसकी आस्था में उस परमात्मा निराकार की आस्था में लीन हो जाए तो यह भक्ति कहलाती है। भक्ति से तात्पर्य है किसी ऐसे के सामने झुक जाना जो तुम्हें सबसे ऊंचे की तरफ ले जाए। जिस प्रकार मनुष्य की संरचना है उसके लिए भक्ति अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का तो अहंकार ही इतना ऊंचा होता है कि वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है। जीवन में कुछ न जानते हुए भी उसे लगता है कि मैं ही सब जानता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और यही खोखला आत्मविश्वास उसे अक्सर ठोकरें भी देता है। पर वह व्यक्ति जो इन ठोकरों से नहीं सीखता, उसका जीवन बर्बाद होता है। लेकिन जिसे अपने प्रति जरा प्रेम हो तो वह पूछने लगता है कि क्यों मैं जिंदगी में इतने कष्ट दुख झेलता हूँ, कैसे मैं इस दुख सुख के बंधन से बाहर आ सकता हूँ। तो इस प्रश्न के जवाब की खोज में उसे ज्ञात होता है कि प्रकृति में लाभ हानि का खेल निरंतर चलता रहेगा। हम जैसा चाहते हैं प्रकृति हमारे हिसाब से नहीं चल सकती।
जब उसे इस बात का ज्ञान होता है तो अब उसके मन में प्रकृति यानी इस संसार के प्रति थोड़ा लगाव कम हो जाता है और वह जीवन में कुछ ऐसा पाने का प्रयास करता है जो इस प्रकृति से भी आगे का हो, क्योंकि प्रकृति में तो जो कुछ वह अपने लिए पाएगा उससे तो उसे शांति नहीं मिलती। तो वह फिर कहता है, इस जन्म मरण सुख दुख के खेल से मुझे बाहर आना है, तो परमात्मा ही अंतिम लक्ष्य है। अतः वह फिर ऐसे व्यक्ति की खोज में चला जाता है जो उसे परमात्मा तक ले जा सके। अब जब ऐसा गुरु उसे मिलता है तो वह पहले तो मनुष्य की पुराने भ्रम और व्यर्थ की धारणाओं को तोड़ता है जो उसने जीवन में बनाई हुई थी, जो पहले मनुष्य के मन में सच लगता था। गुरु उसे झूठ बताकर उसके पूरे जीवन को ही बदल देता है। वो उसे पहले जैसा रहने नहीं देता, उसके काम करने और सोचने का ही तरीका बदल जाता है। अब उसका हर कार्य, उसका उठना बैठना अपने लिए नहीं, उस परमात्मा के लिए होने लग जाता है। इसी को परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर मौत से भी नहीं घबराता, क्योंकि वह जान जाता है कि शरीर नष्ट होता है, पर मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। लेकिन ध्यान दें, बातें जितनी पढ़ने में और सुनने में आसान लगती है उतनी होती नहीं, क्योंकि अहंकार हमारा इतना प्रबल होता है कि वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। लेकिन जिसे खुद से प्रेम है वो गुरु की भक्ति करके सत्य तक जरूर पहुंचता है। अधिकांश हिंदुओं के लिए भक्ति शब्द का मतलब सुबह शाम आरती करना, भगवान का नाम लेना, किसी विशेष दिन या पर्व पर हरि का नाम भजन कर लेना ही भक्ति है। पर वास्तव में भक्ति का अर्थ बहुत ऊंचा है। भक्ति करना इतना सरल और हल्का नहीं होता, क्योंकि आपके मन में डर, लालच और तमाम तरह के कुविचार हैं, और उसी मन से यदि आप हरे राम हरे कृष्ण बोल भी देते हैं तो क्या इससे जीवन में राम या परमात्मा आएंगे नहीं? क्योंकि भक्ति करने के लिए अपना जीवन ही राम को, सच्चाई को समर्पित करना पड़ता है, जिसके लिए हमारा अहंकार राजी नहीं होता। यह तमाम तरह के बहाने खोजता है सच्चाई का जीवन जीने से बचने के लिए। पर जिसमें यह साहस होता है, जो यह जानकर कि जीवन में क्या पाने लायक है और क्या करना उसका धर्म है, फिर वह व्यक्ति हिम्मत जुटाकर उस काम को करना शुरू कर देता है। और इस तरह जब उसकी जिंदगी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि धर्म के खातिर चलती है, तो वह वास्तव में परमात्मा का भक्त बन जाता है और उसे परमात्मा जीते जी इसी जन्म में मिल जाते हैं। लेकिन वे लोग जो समझते हैं बुढ़ापे में या मौत के बाद परमात्मा मिलते हैं, तो ऐसे लोग घोर दुख और अंधकार में जीवन बिताते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।